सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। आज हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर 5 इलेक्शंस। ठीक है, अब हम इंडिया के इलेक्शंस की बात करेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि हम कहाँ पे रहते हैं? हम इंडिया में रहते हैं, हमारी इंडिया मदर कंट्री है। ठीक है, तो आपने आजकल एक काफ़ी नया वर्ड सुना होगा। नया तो क्या, आपने आजकल एक बहुत ही फेमस काइंड ऑफ टॉपिक सुना होगा कि कौन सी सरकार को वोट दें, कौन सी सरकार में ज़्यादा करप्शन है, कौन सी सरकार में कम करप्शन है, हमें किसे वोट देना चाहिए। तो ये वोट किसके अंदर आता है? ये वोट सीधे सीधे इलेक्शंस के अंदर आता है। हम बोलते हैं कि हम अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं। इस बार काफ़ी लोगों ने काफ़ी कम वोट दिया है ना। तो इसलिए ये सारे टर्म्स सीधे सीधे किससे कनेक्टेड है? इलेक्शन से कनेक्टेड है। आई होप से आप सबको समझ में आता होगा इतना। ठीक है, अब चलिए हम ये चैप्टर जल्दी से एक बार शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू नो द मीनिंग ऑफ इलेक्शंस। यस, पहले हमें इलेक्शंस का मतलब जानना पड़ेगा कि इलेक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए, इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ नीदर पॉसिबल नॉट नेसेसरी और फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली। द मोस्ट कॉमन form of democracy in modern times is representative democracy। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ रखी है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस भी नेशन में डेमोक्रेसी है वहाँ पे ऑटोक्रेसी होना यानी डिक्टेटरशिप होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स की डेमोक्रेसी में सभी को रिप्रेजेंटेटिव रूल चलाना पड़ता है। मॉडर्न टाइम्स में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव क्यों लिखा हुआ है मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। ठीक है, अब आपको पता होगा कि कहते हैं कि हमारे देश में एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब ये हमारे ऊपर है कि हम अपना कौन सा नेता चुने, विच लीडर, सो दैट अ न्यू गवर्नमेंट कैन कम। ये हमारे ऊपर है, इट्स अपॉन द सिटीजन्स। तभी कहा जाता है इट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। यस, थोड़ा सा सीक्वेंस में अगर गड़बड़ हो रही होगी तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस नेता को चूज़ करें ताकि वो हम पर गवर्न कर सके। यही आपका इलेक्शंस का मीनिंग है। और पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु रूल ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं किसके थ्रू? इलेक्शंस के थ्रू, ताकि वो हम पे क्या कर सके? रूल कर सकें। ठीक है, देखिए, एन इलेक्शन इज अ contest between different candidates, whether they belong to different political parties, which they generally do, or whether they stand independently for getting people's support। ठीक है, अब इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन इज अ कंटेस्ट। ओके, इलेक्शन इज अ कंटेस्ट बिटवीन डिफरेंट कैंडिडेट्स। अब जैसे यहाँ पे अभी के ही इलेक्शंस के बारे में देख लीजिए आप। एक आपकी कैंडिडेट तो आपका बीजेपी हो गया, एक आपका कैंडिडेट हो गया, मैं पार्टीज़ की बात कर रही हूँ अभी। ठीक है, इसके अंदर भी फिर आपके कैंडिडेट्स और सब कैंडिडेट्स आ जाते हैं। एक तो आपकी पार्टी, आपकी क्या कहते हैं, कंटेस्टेंट बीजेपी हो गई, एक आपकी कांग्रेस हो गई, आपकी ऐसे बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो कि लड़ती हैं इलेक्शंस में एक दूसरे के खिलाफ। ठीक है, तो इलेक्शन इज नथिंग बट अ कंटेस्टेड और कंटेस्ट, यू कैन से, सॉरी, इलेक्शन इज अ contest between candidates, whether they belong to different political parties, which they generally do, or whether they stand independently for getting people's support। ठीक है, अब या तो ये उन लोगों के बीच में होता है जो कि किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, या तो ये उन लोगों का होता है जो कि इंडिपेंडेंटली खड़े होकर लड़ते हैं। ठीक है, ताकि वो किसका सपोर्ट ले सकें? लोगों का सपोर्ट ले सकें, फॉर गेटिंग पीपल्स सपोर्ट। ठीक है, any party or combination of parties which gets the support of the largest number of people gets the power and forms the government। Now you might have heard this, that the number of the party which gets the number of votes, yes, forms the government। ये तो आपने सुना ही होगा कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है। जैसे इस बार किसको मिले हैं? भाजपा को मिले हैं, बीजेपी ऑफ कोर्स। ठीक है, कहते नहीं कि तभी ये लोग कन्वेंशन में बोलते हैं आप हमें वोट दें, आप हमें वोट दें, हम आपके लिए ये करेंगे, आप हमें वोट दें। Isn't it? They convince the people to cast them their vote, so that what can take place? So that they can form the government. Okay, so this is the meaning of election। Now what is the significance of election? अब elections होते तो हैं, but why is it necessary or what is its significance? So elections are a characteristics feature of a modern representative democracy
wherein citizens elect their leaders in free, fair, and regular elections. Therefore, an election is a process by which individuals are elected for governing the country. Political parties play an important role in a democracy because elections are contested, won, or lost on party lines. Article 326 of the Constitution grants universal adult franchise to the citizens, according to which every citizen of 18 years and above is entitled to cast his her vote in an election. ठीक है, अब आपको समझ में आ गया सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्शन की. देखिए बेटा, अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो हमारे देश में क्या नहीं रहेगी, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी. यस, इफ इलेक्शंस विल बी नॉट देयर देन व्हाट विल नॉट टेक प्लेस, democracy will not be there. Yes, this is what the significance of election is. Yes, and Article 326, yes, of the Constitution grants the universal adult franchise to the citizens, according to which a person of 18 years can cast his or her vote, okay, in an election. This is the significance of elections. So we have done the second topic also. अब थर्ड टॉपिक क्या है, मैं इतना आपको बता देती हूँ. इसमें आपको क्या याद करना है, इसमें क्या याद नहीं करना है. पहली बात, आप इलेक्शन से लेके यहाँ तक इतने पार्ट को आप थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा. ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है. इलेक्शन इज अ कंटेस्ट बिटवीन different candidates, whether they belong to a political party, which they generally do, or whether they stand independently for getting people's support. ये आप कर लीजिए. इसमें इलेक्शन की डेफिनेशन आ गई आपकी. ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शन. सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शन में आप ये लिख सकते हैं कि इलेक्शंस आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. आप ये लिख सकते हैं, देयर इज नो इलेक्शन, इफ देयर विल बी नो इलेक्शन देन नो डेमोक्रेसी विल बी देयर. यस, दैट इज इफ इलेक्शन इज देयर देन डेमोक्रेसी इज ऑल्सो देयर. फिर आप ये 326 आर्टिकल 326 के बारे में लिख सकते हैं. ओके, विच अलाउज द पर्सन ऑफ 18 ईयर्स टू कास्ट अ वोट इन एन इलेक्शन. ठीक है, यही है इन सब में. अब मैं देखती हूँ नीड फॉर इलेक्शंस. ठीक है, नीड फॉर इलेक्शंस, इसमें क्या होता है, हमें इलेक्शंस क्यों चाहिए, इजंट इट. इलेक्शंस के बिना भी तो काम चल सकता था. क्यों हर साल इलेक्शंस के लिए आपकी एक छुट्टी होती है ताकि इलेक्शंस हो सके, ऐसा क्यों होता है बराबर, हमें क्यों चाहिए इलेक्शंस. सी, except in dictatorships, elections are a must in all kinds of governments. Their need is greatly felt because of the following reasons. ठीक है, except in dictatorship. आपको पता है डिक्टेटरशिप क्या होती है, जहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन की गवर्नमेंट बनती है हर साल बिना किसी इलेक्शन के. जैसे नॉर्थ कोरिया में आपने किम जोंग उन के बारे में सुना होगा. वो एक डिक्टेटर है, ऑटोक्रैट जिसे आप कहते हैं, AUTOCRAT. ठीक है, उनके देश में, उनके नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, वही सिर्फ रूल करते हैं, वही सिर्फ अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं. ठीक है, तो जिस कंट्री में डिक्टेटरशिप नहीं है वहाँ पे इलेक्शंस की सख्त ज़रूरत है. मैंने वही बोला कि इफ़ इलेक्शंस आर देयर देन डेमोक्रेसी इज़ देयर. यस, एंड इफ डेमोक्रेसी इज़ देयर देन इलेक्शंस आर ऑल्सो देयर. ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. कह सकते हैं इलेक्शन ही रीज़न है डेमोक्रेसी का. ठीक है, डेमोक्रेसी ही रीज़न है इलेक्शंस का भी. आप समझ रहे हैं चीज़ को. चलिए ना, अब पहला रीज़न कि हमें वाई डू वी नीड इलेक्शंस. नो, मॉडर्न डेमोक्रेसीज कम सो वास्ट an area that all citizens who run into millions cannot possibly take part in the government. They can do so through their representatives, which form a comparatively small number. In order to choose such representatives, elections are a must. That is why it is said that modern democracies are representative democracies. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है. अब see children, when I talk about our country India, there are many people, there are many citizens of India, right, who run in millions. Yes, हमारी जो country है उसके जो citizens हैं वो बहुत सारे हैं. आपको पता है हम पूरे वर्ल्ड में हमारी सबसे नंबर 1 पॉपुलेशन है. आई होप सबको पता होगा. ठीक है, अब क्या होता है, अब ऐसे कंट्री के लिए अब हर कोई तो नेता नहीं बन सकता, हर तो कोई अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकता. इफ़ इन योर क्लास 40 स्टूडेंट्स आते हैं, yes, if 40 students are there, okay, so it is not quite possible that every 40 student, or you can say each student will form a government. या ऐसा नहीं हो सकती कि हर एक स्टूडेंट मॉनिटर बनेगा एक ही टाइम पे, isn't it?
ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। मैं वही कह रही हूँ, अगर आपके क्लास में 40 बच्चे हैं अस्यूम, तो क्या पॉसिबल है कि हर एक बच्चा मॉनिटर बनेगा एक साथ? ऐसे तो 40 मॉनिटर हो जाएंगे एक ही साथ, है ना। लेकिन आपकी टीचर्स क्या करती है, वो एक महीने में एक बनाती हैं, अगले महीने में एक और बनाती हैं। इससे क्या होता है, इससे आप लोगों की आवाज़ उस मॉनिटर तक पहुंचती है और वो आपको रिप्रेजेंट करता है, isn't it? Your monitor represents your class. सेम तरह हमारे इंडिया में भी मिलियंस ऑफ सिटीजन्स हैं, ठीक है। हर कोई तो पार्टी नहीं बना सकता, हर तो कोई अपनी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकता, तो हम क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का यही मतलब है जो हमारी आवाज़ को रख सके, जो हमें रिप्रेजेंट करे, इसीलिए हमें इलेक्शंस चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड वन, through elections alone the people can get rid of their existing unpopular governments and in its place they can elect a new popular government. अब देखिए इलेक्शंस क्या करता है, इलेक्शंस की वजह से हम अपनी पर्टिकुलर अनईजी सी गवर्नमेंट को, एक थकी हुई सी गवर्नमेंट को, उससे हम रिड पा सकते हैं। यस, वी कैन गेट रिड फ्रॉम an unpopular government through elections by electing a new popular government. अब जैसे कोई ए नाम की एक गवर्नमेंट ले लीजिए कि कोई ए नाम की कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, और फिर कोई बी नाम की गवर्नमेंट है। अब जो ए नाम की गवर्नमेंट है वो किसी की बात नहीं सुन रही है, वो सिर्फ टैक्सेस बढ़ाई जा रही है, यस, एंड सिर्फ करप्शन ही करप्शन हो रहा है ए नाम की गवर्नमेंट में। तो हमारे पास एक कह सकते हैं राइट है, एक हमारे पास पावर है, वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास, कि वो क्या करें, वो इलेक्शंस के थ्रू उस गवर्नमेंट को हटा दें बाय चूजिंग another government or party B, isn't it? तो ये इसका सेकंड पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट, it is the fear of next elections which makes a government work properly. Otherwise, the people would topple it and throw its members out of their covetous posts and high positions. Thus, it is through elections alone that an effective control can be maintained on the executive. Yes? इसका क्या मतलब है, अब देखिए जो हमारी पर्टिकुलर पार्टी होती है, जो रूल कर रही होती है, जिसने गवर्नमेंट बना ली होती है, उसको एक डर रहता है कि अगले साल वोट चली ना जाए, यस, अगले साल लोग किसी और को ना चुन ले, तो वो अपनी गुडविल बनाने के लिए अच्छे से काम करती रहती है, तो एक डर रहता है। वही वाली बात है, इट इज़ द फियर ऑफ नेक्स्ट इलेक्शंस, ठीक है। अब पॉइंट 4, इट इज़ जनरली सेड नो इलेक्शंस नो डेमोक्रेसी। अब ऐसा अक्सर कहा जाता है कि नो इलेक्शंस नो डेमोक्रेसी, मैं वही आपको बता रही थी। दिस सेइंग इज नॉट विदाउट मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स, इट डिनोट्स दैट विदाउट द इलेक्शंस अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट बी सेट अप। यस, इलेक्शंस के बगैर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कभी सेटअप हो ही नहीं सकती। अगर एक ही पार्टी हमेशा रूल करेगी तो उसको डेमोक्रेसी नहीं करेंगे, आप उसको डिक्टेटरशिप कहेंगे, isn't it? Point 4, during elections, people learn about the policies and ideologies of different political parties. This helps them to become aware of the social and economic problems of our society, or you can say of the country. ठीक है, इलेक्शंस के दौरान लोग क्या सीखते हैं, पॉलिसीज़ और आइडियोलॉजीज़ के बारे में, वो भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। आजकल एक बहुत फेमस यूट्यूब चैनल चल रहा है आपका, ध्रुव राठी, isn't it? वो हमको क्या बताता है, ध्रुव राठी हमको क्या सिखाते हैं कि बीजेपी की क्या करप्शन है, इनकी क्या आइडियोलॉजी है, ये लोग सनातन धर्म का कैसे इस्तेमाल करते हैं, isn't it? कि हमको ऐसे आइडियोलॉजीज पता चलती हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, है ना। हमको ये भी पता चलता है कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी हमको धर्म के नाम पे, हमको रिलीजन के नाम पे बेवकूफ़ बना देती है, हमको ब्लैकमेल करती है, isn't it? तो हमको ऐसे, आपको ये बात अभी नहीं समझ में आई होगी जब तक आपने उसकी वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि इससे हमें लोगों की यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ को पता चलता है, ठीक है, और उनकी पॉलिसीज़ का भी, कि वो कैसी पॉलिसी निकालेंगे। अब कोई एक थकी हुई सी गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसको कुछ पता भी नहीं करना क्या है, बस उसे अपना ही पैसा कमाना है करप्शन करके, तो तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो इससे हमको पहले ही पॉलिसीज़ और उनकी आइडियोलॉजीज़ का पता चल जाता है, ठीक है। दिस हेल्प्स देम टू बिकम अवेयर ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री।
इससे उनकी जब हमें आइडियोलॉजी पता लगती है तो हम समझ पाते हैं कि ये हमारे देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इससे हमें हेल्प मिलती है अवेयर होने के लिए ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब आप बोलोगे आपने पढ़ा तो दिया है लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हमको याद क्या क्या करना है। तो एक मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ कि आप, ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है, आप इसको मत कीजिएगा। आप एक सेकंड पॉइंट कर लीजिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट कर लीजिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मिला के ना आपका एक काफ़ी अच्छा आंसर बन जाएगा। अगर आप फर्स्ट पॉइंट को भी याद करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस बात यही है कि फर्स्ट पॉइंट में उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर में भी आपके पॉइंट्स कट कर दें। तो आई सजेस्ट यू टू चूज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट। ओके, अब आप बोलेंगे कि हमने तो आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं, हमने पढ़ा तो दिया लेकिन हमने आपको बताया नहीं कि याद क्या करना है, इज़न्ट इट। अब देखिए आप क्या करें, आप एक तो इस पॉइंट को मत कीजिएगा। मेरे एक सजेशन, आई एम गिविंग यू जस्ट अ सजेशन that you please do not take up this point since this is quite long, yes, and the things are not present in it in a straightforward manner. Yes, इसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में नहीं दे रखी हैं चीज़ें, बल्कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में फिर भी चीज़ें थोड़ी ठीक तरीके से दे रखी है। फर्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है और थोड़ा सीधे सीधे चीज़ें नहीं बोली गई है। इसमें ये लिखा है पीपल हु रन इनटू मिलियंस, दिस एंड दैट। यस, मैं ये नहीं कह रही कि वो पॉइंट गलत है, आई एम नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग दैट पॉइंट, बट फिर भी आंसर के लिए आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शंस में आप 326 को चुनिएगा और मीनिंग ऑफ इलेक्शंस में आपकी डेफिनेशन मैंने दे रखी है। ठीक है, यही आपको इसमें याद करना है।